चीन कितना गद्दार देश है ये किसी से छिपी नहीं है। चीन का हर चाल भारत को बर्बाद करने और नीचा दिखाने का होता है। वह कभी नहीं चाहता कि भारत डिफेंस इंडस्ट्री में आगे बढ़े और नई मिसाइल का परीक्षण करे। एक समय था कि चीन और जर्मनी जैसे डेवलप्ड देश आपस में मिलकर भारत के अर्जुन टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई बंद कर देते हैं। और जो खबर इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आपको भी भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा, क्योंकि एक तरफ जहां चीन और जर्मनी जैसे डेवलप देश आपस में मिलकर भारत के अर्जुन टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई बंद कर देते हैं, वहीं अब भारत की डीआरडीओ ने अपने कमाल को दिखाना शुरू कर दिया है। और हाल ही में एक खबर सामने निकल कर आई है कि भारत ने यह डिसीजन ले लिया है कि अभी तक जो दूसरे देशों से फाइटर जेट खरीदे जाते थे अब उनको नहीं खरीदा जाएगा, क्योंकि भारत की डीआरडीओ अब एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लैस 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को बना रही है। दोस्तों, इस खबर के फैलते ही चीन, जर्मनी और रूस की टेंशन पहले से दोगुनी हो चुकी है, क्योंकि भारत 5th जनरेशन के फाइटर जेट बनाने में जुट चुका है, जिससे इन देशों को यह बात मालूम हो चुकी है कि भारत एयर डिफेंस के मामले में भी नई मजबूतियां हासिल कर रहा है। दोस्तों, हाल ही में एक खबर निकल कर आई है कि भारत की डीआरडीओ ने इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी पर आधारित अब 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को बनाना शुरू कर दिया है। और जो फाइटर जेट भारत में इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी पर बनाया जा रहा है उसकी स्पीड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से भी ज्यादा रहने वाली है। यानी कि जिस तरह से भारत ने मिसाइल के प्रोडक्शन में महारत हासिल कर लिया है और सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को भारत में पूरी तरह से बनाया जा रहा है, अब उसी तरह सुपरसोनिक स्पीड वाले फाइटर जेट को भी भारत पूरी तरह से इंडिजिनियस तौर पर डेवलप करना चाहता है। वैसे देखा जाए तो भारत में 5th जनरेशन के फाइटर जेट को इंडिजिनियस तौर पर बनाने का प्रोजेक्ट पिछले साल ही डिसाइड किया गया था, लेकिन अभी तक इसकी शुरुआत नहीं की गई थी। लेकिन अब वह समय आ गया है जब लंबे समय से पेंडिंग में पड़े 5th जनरेशन के फाइटर जेट बनाने के प्रोजेक्ट पर भारत की डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करने जा रही है। और आपको बता दें कि भारत में जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाया जा रहा है उसका नाम AMC-8 रखा गया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की फ्यूचर रिक्वायरमेंट को देखते हुए इंजीनियस डिजाइन पर डेवलप किया जा रहा है। और लेटेस्ट रिपोर्ट की मान एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम की बात करें तो यह एडवांस लेवल की तोप है जिसे भारत में खुद स्वदेशी तौर पर डेवलप किया गया है, जिससे लगभग 48 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। और भारत ने जो ये गन सिस्टम बनाया है, इतनी रेंज वाला गन सिस्टम अभी तक बड़े बड़े देश भी डेवलप नहीं कर पाए हैं। और उसी तरह भारत अब 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट को डेवलप करके एयर डिफेंस के मामले में भी अपना दबदबा बनाने जा रहा है।
आपको बता दें कि इस समय भारत के पास ऑलरेडी 36 राफेल फाइटर जेट मौजूद है, जिसे भारत ने फ्रांस से खरीदे हैं। और इसके अलावा भारत ने और 26 राफेल फाइटर जेट खरीदने का डिसीजन लिया था। लेकिन भारत जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट डेवलप कर रहा है, इसके कंपैरिजन में फ्रांस से खरीदे गए राफेल कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि अमेरिका के पास भी जो एडवांस और लेटेस्ट फाइटर जेट मौजूद है, उससे भी कहीं ज्यादा भारत के 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट की स्पीड होने वाली है। जिससे 5th जनरेशन के फाइटर जेट डेवलप होने के बाद यह भी हो सकता है कि भारत ने जो 26 और राफेल फ्रांस से खरीदने का डिसीजन लिया है, उसे भी ना खरीदा जाए। और देखा जाए तो इस समय भारत के पास राफेल को लेकर कुल लगभग 1700 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिसमें से 9 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन इसमें समस्या इस बात की है कि ज्यादातर एयरक्राफ्ट विदेश से ही खरीदे गए हैं। बहुत कम ही संख्या में ऐसे एयरक्राफ्ट है जो कि भारत में खुद डेवलप किए गए हैं। अगर बात करें तो इस समय केवल रशिया, चीन और अमेरिका जैसे चुनिंदा देशों के पास ही 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट हैं। लेकिन भारत जो 5th जनरेशन वाला फाइटर जेट डेवलप कर रहा है, उसकी कैपेबिलिटी इन देशों में मौजूद फाइटर जेट की अपेक्षा कहीं ज्यादा है। वैसे तो 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट बनाने की मंजूरी DRDO को मिल चुकी है, लेकिन DRDO इसे अकेले नहीं बनाने वाला है, बल्कि इसे भारत की दिग्गज प्राइवेट कंपनियों के सहयोग से डेवलप किया जाएगा, जिसमें एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड के अलावा भी कुछ प्राइवेट कंपनियां शामिल रहने वाली हैं। इसके अलावा यह भी जानना जरूरी है कि इसे 2 फेज में डेवलप किया जाएगा। अगर पहले फेज की बात करें तो इसमें 40 की संख्या में AMK-1 फाइटर जेट्स को अमेरिकन इंजन जी EF-414 की सहायता से डेवलप किया जाएगा। और दूसरे फेज की बात करें तो इसमें शुरुआत में 150 और एडवांस फाइटर जेट डेवलप किए जाएंगे, जिसमें भारत में बनाए गए हाई थ्रस्टर वाले जेट इंजन का उपयोग किया जाएगा। और भारत जो नेक्स्ट जनरेशन वाले जेट इंजन को बनाने वाला है, उसे विदेशी कंपनी के साथ मिलकर बनाया जाएगा, जो कि जेट इंजन बनाने में पूरी तरह से माहिर हो। क्योंकि अगर भारत की कंपनियां पूरी तरह से खुद के बलबूते इंजन को मैन्युफैक्चर करती हैं, तो उसमें ज्यादा